ली को दूर चले जाने को कहा। बाद में आर्नी ने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो उन्होंने आर्नी को शांत करते हुए कहा कि वो उसे नई गाड़ी दिलवा देंगे। ये बात सुनकर आर्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ली की तरह उसके माँ बाप को भी क्रिस्टीन से नफरत है और उसने क्रिस्टीन की इस हालत का जिम्मेदार भी अपने माँ बाप को ही ठहराया, क्योंकि अगर वो उसे गाड़ी घर पर रखने की इजाजत दे देते तो आज वो सही सलामत होती। फिर वो उन्हें और भी बुरा भला कहकर अपने कमरे में जाने लगा। उसके पापा ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी माँ से माफी मांगने को कहा, मगर आर्नी और भी बुरा भला बोलता ही जा रहा था तो उसके पापा ने उस पर हाथ उठा दिया। आर्नी जवाबी कार्रवाई में अपने बाप को गले से पकड़ता है और करीब अपने बाप को मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो चुपचाप घर से बाहर आ गया। वो सीधा क्रिस्टीन के पास पहुंचा और एक बार फिर से एक एक पुर्जा जोड़कर उसे ठीक करने का फैसला किया, मगर उसने अब जो देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। आर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वह और क्या क्या कर सकती है और तभी क्रिस्टीन बिना मेहनत के पूरी तरह से ऑटोमेटिक खुद को रिपेयर कर लेती है। अगले सीन में हम रात को मूची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बडी का साथी था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोक कर उसे लूट रहा था। अचानक उसे दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो क्रिस्टीन है जो एकदम नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो समझ गया कि आर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बडी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तहस नहस किया था। अब वो आर्नी से माफी मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी की हेडलाइट जली और वह तेजी से मूची की ओर बढ़ने लगी। मूची उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क के साथ मौजूद गली में छुप गया। उसे लगा कि अब तो गाड़ी उसका पीछा छोड़ देगी, मगर जल्द ही क्रिस्टीन दोबारा से उसके पीछे पड़ गई। अब मूची भागकर एक पुराने वेयरहाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मूची एक जगह फंस गया जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया। मूची ने अपना चाकू निकालकर आर्नी को धमकी दी, पर क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुस गई और मूची को बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगली सुबह आर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मूची की मौत के बारे में बताया। ये सुनकर डेनिस को बहुत हैरानी हुई। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो वो अपने आप ठीक कैसे हो गई। मगर आर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। बाहर जाते वक्त आर्नी से डिटेक्टिव जंकिंस मिलने आया और भरोसा दिलाया कि वो क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है और साथ ही मूची के कत्ल का केस भी वो ही हैंडल कर रहा है। आर्नी ने कहा कि वो मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो इस खबर से बहुत खुश है। ये सुनकर डिटेक्टिव को आर्नी पर शक हो गया। उसने आर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ये गवाही दी है कि गाड़ी बिल्कुल टूटने फूटने के बावजूद भी अपने आप ठीक हो गई। ये सुनने के बाद आर्नी ने कहा कि ये सब झूठ है और वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने बुलाया तो ली ने आने से इनकार कर दिया, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ बडी और उसके दोस्त स्टोर से शराब खरीदते हैं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगती है तो बडी ने गाड़ी रोक